हम लोग जो है गणित में गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। ऐसा श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी जो शेष पद है वो अपने पहले पद के अचर अनुपात में बढ़ता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे 2, 4, 8, 16 ये जो है एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि जो प्रत्येक पद है वो अपने वाले पहले पद के किस अनुपात में, 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे किसे कहेंगे, ऐसा श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी पद जो है अपने पहले पद के एक निश्चित अचर अनुपात में बढ़ते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है? इस गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद है उसको ए लेते हैं, पहला पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ठीक है? और यदि इनमें जो अचर अनुपात है जिससे ये बढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है सर्वानुपात, उसको सर्वानुपात कहा जाता है, जिसे आज से हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो पहला पद को ए लेंगे और जिस अनुपात में ये बढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वानुपात बोलते हैं, जिसको हम लोग आर बोलेंगे। तो इसका अगर मैं एनवां पद निकालूं, एनवां पद, तो फार्मूला हो जाएगा ए आर का पावर n माइनस 1, ए आर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? और यदि मैं इन गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालूं, गुणोत्तर श्रेणी का क्या निकालूं, योग निकालूं, तो फार्मूला होता है ए आर का पावर n माइनस 1 और बटे में r माइनस 1। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब r का मान जो है बड़ा होगा किससे, 1 से, और जब r का मान जो है 1 से छोटा हो जाता है तो योग का फार्मूला हो जाता है a 1 माइनस r का पावर n और पूरे का बटा 1 माइनस। क्लियर है? इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम जो है गुणोत्तर श्रेणी के सवाल जो है हल करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? और सर्वांतर r बराबर कितना हो जाएगा, है ना? मैंने आपको r निकालना नहीं बताया। r कैसे निकालते हैं, अगले पद को पिछले पद से भाग कर देते हैं, है ना? किसी भी अगले पद को पिछले पद से भाग करेंगे। जैसे दूसरे पद को पहले पद से भाग कर दो या तीसरे पद को दूसरे पद से भाग कर दो, तो हमको जो मिलेगा वही क्या होता है, सर्वांतर होता है। क्लियर है? इस तरह देखिए कि सर्वांतर कितना आ गया, r आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास nवां पद का सूत्र है। nवां पद का सूत्र क्या होता है, a r का पावर n माइनस 1। तो हमको कौन सा पद निकालना है, 9वां पद निकालना है। तो 9वां n बराबर कितना रखेंगे, 9। तो a का मान कितना है, 3, और r का मान है 2, और ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 1। तो 3 गुणा 2 का भाग कितना हो जाएगा, 8। अब 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 8 बार गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी ये हो जाएगा 4, फिर ये 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 64 का हम गुणा कर देते हैं किससे, 4 से। तो 64 गुणा 4, 4 6 16 का 6 हासिल ये, और ये हो जाएगा 24 और 1 25, कितना आ जाएगा, 256। तो 3 गुणा कितना आ गया, 256, और 256 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 है, कितना हो जाएगा 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 768। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 2, 6, 18 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। और इस श्रेणी में पहला पद a बराबर कितना है, 2 है, सर्वांतर r बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद बटा पहला पद, तो कितना आ गया है, 3 आ गया। अब सूत्र रखेंगे, nवां पद का सूत्र, nवां पद बराबर a r का पावर n माइनस 1। कौन सा पद बोला है, 7वां पद, तो n बराबर रखेंगे 7वां पद। तो a का मान 2 और r का मान है 3 का घात 7 माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 3 का घात कितना हो जाएगा, 6, और 3 का कितने बार गुणा करेंगे, 6 बार गुणा करेंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है? ये 3 का 27 और 3 का कितना आ जाएगा, 27। तो 27 और 27 का क्या कर देते हैं, गुणा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, और इधर जोड़ देंगे 9
12 का 2 5 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 2 गुना कितना गया 729। अब 2 से गुना करेंगे, 2 × 18 का 8 5 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14। तो 1400 कितना गया 58। इस क्वेश्चन का क्या गया आंसर। क्लियर है। तो जब हमको गुणोत्तर श्रेणी दिया होगा तो उसका हम कोई भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 40 का कौन सा पद जो है 1280 होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमको पद दिया है लेकिन वो कौन से नंबर का वो नहीं दिया है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमको पहला पद a बराबर कितना दिया है 5 दिया है, r बराबर हम 10/5 कितना निकल गया 2 निकल गया, और हमको नहीं पता कि वो कौन सा पद है 1280। तो हमने उसको कौन सा पद मान लिया, nवां पद मान लिया 1280। ठीक है। अब nवां पद का हमको सूत्र पता है क्या होता है, a r(n-1). तो इसको हम किसके बराबर ले लेते हैं 1280 के बराबर ले लेते हैं। a और किसका मान रख देते हैं, r का मान जो हमारे पास है, तो 5 गुना r का मान 2 और घात n-1। हमको पता ही नहीं है कौन सा पद है, तो कौन सा पद नहीं पता इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं n ले रहे हैं। उसी का मान हम ज्ञात करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1280 के बराबर हो गया। क्लियर है। अब 2 का घात n-1 और 5 जो हम गुणा कर रहे हैं, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा। तो 1 8 2 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30। क्लियर है। तो 2 का घात कितना, सॉरी 2 का घात n-1 बराबर कितना आ गया 256। और अभी यहाँ पर देखो हमने 2 का कितने बार 8 बार गुणा किया तो कितना है 256। यानी इस 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ठीक है। तो आधार जब समान है तो घात क्या होगा समान होगा। तो n-1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो n बराबर 8 धन 1 बराबर कितना हो गया 9। तो इस तरह n बराबर कितना निकला 9। यानी इस गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 का 9वां पद क्या होगा 1280 होगा। क्लियर है। तो जब आपको पद नहीं दिया होगा, कौन सा पद है पूछेगा, तो आपको n का मान ज्ञात करना है इस तरह से। और जब आपको सीधा पद पूछेगा तो सूत्र में a और r का मान और n का मान निकालकर वो पद आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है गुणोत्तर श्रेणी 1 4 16 का कौन सा पद 256 है। सेम इसी तरह से बनेगा। इसमें a बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे, r बराबर जो है 4/1 यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 256 जो है उसको किस पद के बराबर मान लेते हैं, nवां पद के बराबर मान लेते हैं 256। तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे a r का पावर n-1 बराबर 256। तो a का मान कितना है 1 है और r का मान कितना है 4, n-1 बराबर कितना हो जाएगा 256। क्लियर है। अब ये देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2 और पूरे का घात कितना हो जाएगा n-1 और 256 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 8 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 का घात से घात का गुना हो जाएगा, तो 2 का घात n माइनस कितना हो जाएगा 2 और ये बराबर हो जाएगा 2 का घात 8 का बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों तरफ का जो आधार है वो क्या हो गया समान, तो घात भी समान हो जाएगा। 2n-2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 2n बराबर 8 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 10। n बराबर आ जाएगा 10/2 यानी कि कितना आया 5। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 5 कि 1 4 16 जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका कौन सा पद होगा 256, तो 5वां पद होगा। क्लियर है। तो इस तरह गुणोत्तर श्रेणी में हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है 1 - 1/3 1/3 का पावर 2 -1/3 का पावर 3 के 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। है ना। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें अब हमको क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है। वो भी कौन से पदों तक 5 पदों तक। तो सबसे पहले हम a का बराबर देख लेते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है 1। अगर हम r निकालें तो r बराबर कितना निकलेगा -1/3 और पूरे का बटा 1। तो इस तरह से r का मान कितना आ जाएगा -1/3 और n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ जो r का मान वो 1 से क्या है छोटा है। यहाँ पर r का मान जो है 1 से छोटा है, इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा योग का a 1 माइनस r का पावर n बटा 1 माइनस r का सूत्र लगेगा। ठीक है। इसको मान करते हैं हम। तो 1 का मान कितना है 1 है, 1 r का मान कितना है -1/3 और r का पावर कितना है 5। क्लियर है। और यहाँ पर 1 माइनस r का मान 1/3। ठीक है। तो ये 1 का गुणा होगा कितना ही आएगा, इसको हटा देते हैं, फिर ये 1। ठीक।
और किसी भी माइनस वाली संख्या का जब 5 बार गुणा होता है तो माइनस 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 4 बार जो है क्या हो जाता है प्लस, और एक बार बचता है तो फिर क्या होगा माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक का 5 बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा, और 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 का हम कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये 9 9 81, 81 का गुणा कर देंगे किससे 3 से, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, ठीक है, तो 243, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 243, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 धन 1 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 243 का 1 से गुणा होगा और 1 जुड़ जाएगा तो 244 बटा कितना हो जाएगा 243, और उसी तरह से 3 एकम 3 और 1 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं कि 244 बटा 243, और जब गुणा में चेंज करेंगे इस भाग को तो हर जो है उसमें बदल जाएगा, जो 4 बटा 3 है कितना हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 और 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद देखो ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ रहा है 61 बटा 81। क्लियर है, तो इस तरह इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आया 61 बटा 81। आगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है गुणोत्तर श्रेणी 3 9 27 के कितने पदों का योगफल 363 है, ठीक है। इसमें हमने क्या निकाला, योग निकाला, इसमें योग दिया हुआ है ना, हमने 5 पदों का इसमें क्या निकाला योग निकाला, इसमें योग दिया है लेकिन कितने पद का योग है वो नहीं दिया है, तो इसमें हमको बताना है कि वो कौन से पद का योग है, ठीक है, यानी यहाँ पे n का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, r बराबर कितना निकल जाएगा 9 बटा 3 यानी कितना आ जाएगा 3, और n बराबर कितना है ये हमको ज्ञात करना है ना, और योग का कितना दिया है योग 363 दिया है। क्लियर, अब जो r का मान है वो 1 से बड़ा है, इसलिए योग का कौन सा फार्मूला लगेगा, ये r का पावर n माइनस 1 और बटे में r माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा किसके 363 के, क्योंकि योग बराबर कितना दिया है 363। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो a बराबर कितना रखेंगे 3, r बराबर 3 का घात n माइनस 1 और बटे में 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 363। तो यहाँ पर देखो ये 3 और ये हो जाएगा 3 का घात n माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 363। अब ये 3 का घात n माइनस 1 इधर बच जाएगा, 2 पक्षांतर होकर ऊपर चले जाएगा तो 363 के साथ 2 का गुणा होगा और बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा पक्षांतर होकर। क्लियर है, चलिए अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 का घात n माइनस 1 बराबर 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना आ गया 242। अब 3 का घात n बराबर इस एक उधर पक्षांतर करेंगे तो 242 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 का घात n बराबर कितना हो गया 243, और 243 का प्राप्त होता है जब 3 को कितने बार गुणा करते हैं 5 बार गुणा करते हैं, तो हम 243 को क्या लिख सकते हैं 3 का घात 5, आधार समान है तो घात भी क्या होगा समान होगा, इस तरह n बराबर कितना आ गया 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5 होगा। क्लियर है, तो आगे इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है गुणोत्तर श्रेणी 2 6 8, उसके बाद लास्ट पर क्या दिया है 4374 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, इसमें हम जो है पहला पद बता सकते हैं कि पहला पद a बराबर कितना है 2 है, ठीक है। r बराबर बता सकते हैं, r बराबर दूसरा पद बेटा पहला पद कितना आ गया 3, ठीक है। अब इसका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करते हैं तो n का मान होना चाहिए, तभी तो हम n पदों का योगफल का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर n का मान मालूम नहीं है, बस हमको लास्ट में 4300 कितना दिया है 74, तो ये अंतिम पद है जिसको l बोलते हैं 4374 दिया हुआ। क्लियर है, तब योग का एक और फार्मूला बन जाता है जब आपके पास जो है क्या ना हो n का मान ना हो लेकिन अंतिम पद दिया हो, तब आपका फार्मूला बन जाता है l into r minus a upon r minus 1, ठीक है, r minus 1। क्लियर है, ये कब लगाना है जब आपको क्या दिया हो अंतिम पद दिया हो, ठीक है। अब मान रख देते हैं, तो अंतिम पद l का मान 4374 गुणा r का मान 3 और माइनस a का मान कितना है 2, और बटा में 2 कितना हो जाएगा r का मान कितना है
3 और माइनस 3। अब इसको हल करेंगे तो पहले इसको 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 चौक 12 का 2, 5 लाए 1, 3 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 5 लाए 2, 3 दिया 9 और 2 11 का 1, 5 लाए 1 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, माइनस 2 और बटे में भी कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब इसको घटाएंगे तो 13100 कितना हो जाएगा 20 और बटा कितना आ जाएगा 2। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और ये 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और ये 0। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6560। क्लियर है। तो जब आपको अंतिम पद दिया गया हो और योग पूछे तो आप ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 माइनस 1/3 का पावर 3 प्लस अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है। यहाँ पर हमको n पद तक ज्ञात नहीं करना है ना, पांचवा पद 10वां पद तक योग ज्ञात करना है। ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं अंतिम पद दिया है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि n पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है ना। n पदों का अनंत पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र है योग का वो बदल जाएगा। योग का सूत्र हो जाएगा a बटा r माइनस 1। जब आपको अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो गुणोत्तर श्रेणी में योग का सूत्र होता है a बटा r माइनस 1। तो a का मान दिया है 1 और r का मान निकालेंगे तो दूसरा पद बटा पहला पद तो कितना आ जाएगा माइनस 1 बटा 3 आ जाएगा। क्लियर। मान रख देते सूत्र में। तो a का मान है 1 और r का मान यहाँ पर जो है r जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए ये r माइनस 1 होकर क्या होगा 1 माइनस r होगा। तो ये 1 माइनस r का मान कितना है माइनस 1/3। तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 1/3। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3 और इसको फिर हल करेंगे तो 3 पलट जाएगा और कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है। तो इस तरह गुणोत्तर श्रेणी में इतने प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो इसका और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि गुणोत्तर श्रेणी और ज्यादा सरल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।